Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job JNU Notification. बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इम्पोर्टेंट डेट। ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं 23 मई 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 12 जून 2025 है। 12 जून 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल है बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी ग्रेड पे 6000 रहेगी। ग्रेड पे 6000 है। काफ़ी अच्छा मौका है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हो, आवेदन करना चाहें, बिल्कुल आवेदन इसमें करें। एंड कौन इसमें आवेदन कर सकता है वो भी हम आगे देखेंगे। कुछ कंडीशंस हैं, क्वालिफिकेशन को कवर करेंगे, एज क्राइटेरिया कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ अदर कंडीशंस भी हैं। सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। जो कंडीशन है वो हम देखते हैं। पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये जो वैकेंसियाँ रिलीज़ की गई है ये उत्तर प्रदेश स्टेट से रिलीज़ की गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है। अब अगर हम बात करें कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है, तो देखिए ये जो वैकेंसी है ना ये 2022 में रिलीज़ की गई थी। ये 2022 में जब भर्ती आई थी तो बहुत से 1017 पदों के लिए वैकेंसीज आई हुई थी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए, जिसमें से 107 जो पद थे वो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के पद थे। लेकिन उस टाइम जो इनकी योग्यता को लेकर के जो उच्च न्यायालय है उनके आदेश पर इस जो 107 पद थे बीएड के, इनको रोक दिया गया था। इनकी जो अहर्ता है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी रिक्वायरमेंट थी वो इसके अनुरूप नहीं हुई, इसलिए इस भर्ती को उस समय रद्द कर दिया गया था। 2022 में आप देख रहे हैं 9 दिसंबर 2022। अब इसके बाद अभी हाल ही में यहाँ पर फिर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। उस टाइम रोक लगा दी गई थी लेकिन अब यहाँ पर फिर से इसी के आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 सितंबर 2023 के अनुपालन में पुनः सहायक आचार्य बीएड के 107 पदों का ऑनलाइन विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें विज्ञापन संख्या 51 की अंतिम तिथि। देखिए अब उस टाइम जो वैकेंसी आई हुई थी तो उस टाइम अप्लाई करने के लिए जो डेट रखी गई थी वो 31 अगस्त 2022 थी। बहुत से कैंडिडेट उस टाइम अप्लाई किए होंगे, लेकिन जब भर्ती ही रद्द कर दी गई है तो उनका कोई मतलब नहीं निकला अप्लाई करने का। अब वो कैंडिडेट जो उस टाइम अप्लाई किए थे, उस टाइम जो एलिजिबिलिटी रखते थे, वही कैंडिडेट यहाँ पर फिर से आवेदन कर सकते हैं, या उस टाइम नहीं भी करते थे, अगर एलिजिबिलिटी नहीं थी तो आप यहाँ पर सीधा सीधा समझ लीजिए कि यहाँ पर वही कैंडिडेट आवेदन करेंगे कि जिन्होंने 31 अगस्त 2022 तक, अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 तक एनसीईटी द्वारा जो निर्धारित अहर्ता धारित करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ही जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो अभी हम आगे देखेंगे वो अगर कंप्लीट करते हैं 31 अगस्त 2022 तक, वही अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करेंगे। क्योंकि उस टाइम भर्ती रद्द की गई थी तो जो कैंडिडेट उस टाइम आवेदन नहीं किए थे वो अब यहाँ पर इस डेट के हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी देख लें, ठीक है। तो एक तो यही रीज़न है कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं कौन नहीं, तो आप यहाँ पर ये कंफर्म हो गया। इसके बाद एलिजिबिलिटी भी हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट डेट हमने यहाँ पर देख ही ली है। जो आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 14 जून 2025 है। 12 जून इसकी ऑनलाइन अप्लाई की है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 14 जून है। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको 2000 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन तीनों कैटेगरीज के लिए 2000 रहेगी और SC ST के लिए 1000 एप्लीकेशन फीस रहेगी। बाकी यहाँ पर आवेदन शुल्क के अतिरिक्त देय राशि आपका यहाँ पर बताया गया है कितना परसेंटेज यहाँ पर रहेगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 62 ईयर रखी गई है। 62 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। और आपकी जो सैलरी है वो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे ग्रेड वेतन 6000 है यहाँ पर ग्रेड वेतन, ठीक है। अब बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की, तो जो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर पद है
इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 55% मार्क्स के साथ 55% मार्क के साथ आपने साइंस, मैथ, सोशल साइंस, वाणिज्य या भाषा में आपने पीजी किया हुआ है, बीएड शिक्षण हेतु पीजी किया है और विशेषज्ञता के क्षेत्र में संबंधित विषय में 55% मार्क्स के साथ इसमें आपने परास्नातक उपाधि एमएड शिक्षण हेतु ये आपने किया हुआ है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। सो एमएड यहाँ पर आपका 55% मार्क्स के साथ रखा गया है। अगर ये फर्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि 55% अंकों के साथ शिक्षा शास्त्र विषय में परास्नातक एमए शिक्षा शास्त्र की उपाधि और 55% अंक के साथ आपने बीएड या बीएलएड किया है या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है, प्लस शिक्षा शास्त्र में ही आपने फिर पीएचडी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित नेट एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एक तो शिक्षा शास्त्र में, और ये ऑप्शन में आपके पास ये है। देखिए ये तो ये है या फिर ये आपके पास हो, और ये थर्ड वाला तो कंपलसरी है, ये नेट वगैरह क्वालिफाई आपका होना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करने से रिलेटेड यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बताया गया है किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो ये आप देख लेंगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 23 मई से। सो अभी आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन और इंटरव्यू के बेस पर आपका यहाँ सिलेक्शन है, तो चयन का आधार आप यहाँ फिर से देख सकते हैं, रिटन एंड साक्षात्कार। ठीक है, सो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। एमसीक्यूज टाइप आपका क्वेश्चन होंगे जिसमें सामान्य ज्ञान और संबंधित वैकल्पिक विषय जो आपका सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन आएंगे और सामान्य ज्ञान से जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे। रिटन परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 200 ज्ञान के, सामान्य ज्ञान के 60 रहेंगे और जो आपका सब्जेक्ट है उससे 140, टोटल 200 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। सभी सब्जेक्ट में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न, वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। दोनों में 200 + 30 यानी 230 प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता अनुसार चयन सूची तैयार की जाएगी। तो ये आपका रहेगा। बाकी एसएमएस के थ्रू आपको रिटन एग्जाम जो इंटरव्यू है या ईमेल के थ्रू आपको या वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाएगा। अब अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे तो इंटरव्यू के लिए जो महाविद्यालय है उसका वरीयता का विकल्प आपके सामने ऑनलाइन देना होगा आपको साक्षात्कार के समय पर। ठीक है, अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो भी आप इसमें देख पाएंगे। यहाँ आपके नोटिफिकेशन में नीचे जब आप देखेंगे तो इसमें पूरी लिस्ट दी गई है कौन कौन से महाविद्यालय हैं जहाँ पर वैकेंसीज हैं, या वैकेंसी देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज। महाविद्यालय, सह शिक्षा महाविद्यालय, महिलाओं हेतु आरक्षण, दिव्यांगजन, ये इस तरह से। ठीक है, बीएड का देखिए यहाँ पर ये कॉलेजेस की लिस्ट दी गई है, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये लिस्ट भी आप यहाँ पर देख लेंगे क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर फिर आपको वरीयता क्रम ऑनलाइन ही फिल करना होगा। तो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी इंटरेस्टेड हो आवेदन करना चाहें आवेदन कर सकते हैं। बेहतरीन मौका है, परमानेंट जॉब रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।